नकारात्मक या दुखात्मक नहीं है, वो सुखात्मक अनुभूति है। और इस विरह में दो बातें हैं, पर यह विरह कब प्रकट हुआ, थोड़ी सी कहानी को भी लेके चलेंगे तो आपको शायद जल्दी समझ में आएगा। सिद्धांत की बातें तब समझ में आएगी जब थोड़ी सी कहानी मालूम हो आपको। नहीं तो आप बोलोगे विरह मतलब शू, तो विरह विरह એટલે અમે વિરહ કરીએ છીએ ना, हम भी रोते हैं यार। तुम रोते हो, तुम विरह नहीं करते हो। रोना वो विरह नहीं है। विरह मतलब अपनी ही वफा याद। शायद बड़ी सुंदर बात कहता है, अपनी ही वफा याद न उनकी ही जफा याद। अपनी ही वफा याद न उनकी ही जफा याद। हमको तो मोहब्बत के सिवा कुछ न रहा याद। न अपनी वफा याद रहे न उनकी जफा याद रहे। सिर्फ क्या याद रहे? वफा और जफा दोनों रही तो प्रेम कहां रहेगा? प्रेम के अलावा कुछ याद ही ना रहे। हम तो बार बार देखा, हम वफा करते हैं कि नहीं करते? मतलब हमको हमारी वफा याद है, तुम जफा करते हो, मतलब हमको उनकी जफा याद है, हमको प्रेम ही याद नहीं है साहब। प्रेम जिस दिन हो गया ना अपनी वफा याद रहेगी ना उनकी जफा याद रहेगी। मतलब न परमात्मा से आपको शिकायत होगी न कुछ मांगने की इच्छा होगी। वो कल वाला भजन याद करो, कौन सा? मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अभी भजन का समय नहीं है, कल हो गया पूरा। अब आप घर जाके भजन करिएगा। हमें न जफा याद रहे उनकी कि उन्होंने इतने हम पर देखो कष्ट दिए और हमने उन कष्टों को सहा, ये भी हम याद ना रहे क्योंकि उसमें भी हम मौजूद हैं। बड़ी चीज हम हो गई, परमात्मा नहीं रहे। हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, उसमें न परमात्मा हाईलाइट हो रहे हैं न प्रेम हाईलाइट हो रहा है। हाईलाइट क्या हो रहा है? हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, मतलब प्रेम भी गया खड्डे में, परमात्मा भी गया साइड में, बीच में कौन आ गया? तो जब तक हम हैं, पहले मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दो न समाई। प्रेम की गली बड़ी छोटी है, उसमें दो लोग रह नहीं सकते। या तो आप रहोगे मतलब मैं रहेगा, पहले मैं था, मैं वाला मैं नहीं, मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो पर नहीं। हम तो रहेंगे तो परमात्मा कहां रहेगा? ये तो 2x2 की 10x10 की भी नहीं, 2x2 की छोटी कुटिया है। अब उसमें रख लो जिनको रखना है और जिनको बैठाना है। प्रेम विषय ऐसा है, विरहेण महाभाग। इसलिए गोपिकाओं को क्या कहा गया? महाभागा। और उद्धव जी कह रहे हैं कि आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं क्योंकि आपने मुझे ये आपका सर्वात्म भाव दर्शन कराया, मैं इस सर्वात्म भाव को दर्शन कर सका। इसलिए महान में अनुग्रहो कृत, आपने मुझ पर अनुग्रह किया है। आप जैसे भगवतियों का, आप जैसे सच्चे सद्गुरु संत प्रेमी जनों का अगर चरण स्पर्श भी मिल जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। और वो गोपियों के चरणों को छूना चाहते हैं और गोपियां उनको छूने नहीं देती, नहीं दूर रहे। बस तब भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। इतनी तो कथा आपको भागवत जी की मालूम होगी, आपने भागवत जी कहीं तो सुनी होगी, नहीं तो कभी सुन लेना। तो ये प्रेम की बात शुरू कब हुई? वैसे कि विरह उद्धव जी को जाना क्यों पड़ा, हम उस कथा में चलेंगे। बात यह है, भगवान ने जब भागवत जी की थोड़ी कथा को लेके चलते कथानक को, कि केशी को मारा, व्योमासुर को मारा। कंस समझ गया कि केशी और व्योमासुर को जो मारे वो मेरा ही काल हो सकता है। इतनी ताकत या तो मुझ में है या मुझे मारने वाले में, और इतनी ताकत किसी में नहीं हो सकती। निश्चित तय हुआ, मीटिंग बुलाई, अक्रूर जी को कहा जाओ अक्रूर जी कृष्ण को लेके आओ, कृष्ण को लेके आओ। अक्रूर जी कृष्ण को लेने गए।
अक्रूर जी जब पहुंचे, नंद बाबा ने, यशोदा जी ने उनका स्वागत किया, बुलाया, सारी बातें करी। अक्रूर जी ने कहा कि मुझे कृष्ण को ले जाना पड़ेगा। बस ये सुनते ही नंदराय जी और यशोदा जी, देखो एक माता पिता, वैसे इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम माता पिता का माना गया है। माँ बाप का प्रेम निस्वार्थ प्रेम होता है, इसलिए माता पिता की इतनी बातें, भगवान को भी माँ बाप की आवश्यकता पड़ती है तब वो अवतार लेके आते हैं, वरना उनको माँ बाप की जरूरत नहीं है। पर जब उनको माँ का प्यार चाहिए या उनको पिता की गोद में खेलना होता है, जन्म लेके आते हैं। वो राम बन के आए तो कौशल्या माँ कौशल्या नंदन कहलाते हैं, कृष्ण बन के आते हैं तो यशोदा नंदन कहलाते हैं, पर वो आते जरूर है। गणेश बन के आते हैं तो गौरी नंदन कहलाते हैं। उनको माँ बाप की जब प्रेम की भूख प्यास लगती है तब वो अवतार धारण करते हैं, वरना वो तो अजन्मा है। तो आज उस अजन्मा के लिए यशोदा जी और हमारे नंद बाबा कह रहे हैं, क्यों अक्रूर जी, क्या हमसे कोई गलती हो गई है, हमसे कोई भूल हुई, हमसे कोई पाप हुआ है जो हमारा बेटा हमसे दूर हो जाएगा? बोले नहीं नहीं, हम तो आपके बेटे को इसलिए ले जाने आए क्योंकि वहां पर राजा कंस ने बुलाया है। सच्ची बात नहीं बताई, पर अक्रूर जी बताए बिना रह भी नहीं सके। नंद बाबा को नहीं बताया उन्होंने कहा बहुत बड़ा आयोजन हुआ है एक रंगमंच का, उसमें आपके बेटे को बुलाया है कि भाई यहाँ से अच्छे अच्छे योद्धा, अच्छे अच्छे खिलाड़ी आए, आपके बेटे का नाम बहुत है, इसलिए कंस ने बुलाया है। परमात्मा ने कहा अक्रूर जी इधर आइए, क्या बात है, मुझे कंस कब से बुलाने लगा? प्रभु आप तो जानते आपसे क्या छुपा है। अब बोले आप लेने आए? बोले प्रभु मैं तो सिर्फ इसलिए आया कि मैं आपके दर्शन का प्यासा था। कब मुझे दर्शन हो? कितने सालों से आपका नाम सुनता रहता था, गुनगुनाता रहता था, पर कभी मिलना नहीं हुआ। और कंस ने जब बोला तो मुझसे रहा नहीं गया, चलो उसी बहाने ही सही है, उसी बहाने ही सही मैं आपसे मिल तो पाऊंगा, वरना पता नहीं आप कब मिलोगे, इसलिए मैं आ गया। पर प्रभु आपके मारने का पूरा प्लान बनाया है, ये सब सारी बातें बता दी। भगवान ने बोला ठीक है चलो हम चलेंगे। और जब परमात्मा जाने लगे ना, तो उस समय आधी रात को भगवान कहते हैं अक्रूर जी खड़े हो जाओ। अक्रूर जी बोल रहे प्रभु सुबह सुबह चलेंगे अब नहा धो के? बोले नहाने धोने का टाइम नहीं है, अगर नहाने धोने रहे तो पूरे धुल जाएंगे, यहाँ से जा नहीं सकते आप। बोले क्यों? बोले वो तुम नहीं समझोगे अक्रूर, क्योंकि कभी तुमने प्रेम किया ही नहीं।